हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री चाहे जेके एसएसबी के पेपर हों या एसएससी के पेपर हों जिसमें मेंशन हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसके लिए बड़ा जरूरी टॉपिक है। मैंने पीडीएफ भी आपको दे दी है, पढ़ा भी रहा हूं और आज कोशिश करूंगा कि इसको कंक्लूड कर पाऊं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये लेक्चर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपके सामने से हट जाता हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। देखो, आप सबको पता है हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ मगध। मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो इससे पिछला लेक्चर पढ़ाया था उस पे मैंने क्या किया था, उस लेक्चर में मैं स्लाइड से पढ़ा रहा था और मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब वो आज स्लाइड नहीं बनाई मैंने, तो जो क्लास नोट से जो बच्चे लिखते हैं वही मैंने यहां पीछे लाया हुआ है और ये आपको दिया भी हुआ है। तो देखो, इसमें मैंने आपको ऐसे ही पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा था हमने कि इसमें हम पढ़ेंगे प्री मौर्यन फेज, फिर हम पढ़ेंगे मौर्यन फेज और हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन फेज। लिखाया था ऐसे। फिर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्री मौर्यन में पढ़ाया था हम पढ़ेंगे हरियांका डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे शीशनाग डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी, हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन और हम पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेजन। ये मैंने आपको बोला था। इनमें से प्यारे बच्चों अब सब जरूरी नहीं है, मगर मैं आपको टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन की डिमांड के मुताबिक मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। याद रखते जाना है, पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको हरियांका डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम शीशनाग डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम नंदा डायनेस्टी, फिर पढ़ेंगे हम पर्शियन इन्वेजन और ग्रीक इन्वेजन। इंडिया में 2 बार इन्वेजन हुआ था, 2 बार अटैक हुए थे। एक बार किया था पर्शियंस ने और किया था ग्रीक्स ने। वो इसी टाइम हुआ था, तो इसलिए यहां पे पढ़ना जरूरी है। ठीक है। फिर पर्शियन इन्वेजन के बाद मौर्यन डायनेस्टी का फेज स्टार्ट होता है, यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्य का फेज स्टार्ट होगा। फिर काम स्टार्ट होगा बिंदुसार का, अशोका का, कुणाल का, दशरथ का, संप्रति का, देववर्मन का, फिर शक धनु का और फिर वृद्धरथ का। ठीक है, ये पढ़ना है, यही जरूरी है। बाकी आगे पोस्ट मौर्यन इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। तो चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी बच्चों ने लिखा होगा पहले। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, नंबर 1। अब मैं सीक्वेंस से चलता जाऊंगा। यहां है ना ऊपर हरियांका डायनेस्टी, तो यहां पे नीचे आ गई हरियांका डायनेस्टी। देखो, अब हरियांका डायनेस्टी के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है। हरियांका डायनेस्टी का अब आप पूछेंगे मास्टर जी क्या टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है, तो आप सिर्फ डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद रखिए, रूलर का टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हरियांका डायनेस्टी 544 से लेके 412 बीसी तक रही। इसकी कैपिटल थी राजगिरी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 16 महाजनपदाल अपने मैप पे कॉपी पे लिखे होंगे। अगर आप ईमानदार स्टूडेंट हैं तो आपने 16 महाजनपदाल पढ़े हैं, तो आप वो 16 महाजनपदाल लिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसके फाउंडर हैं बिंबिसार। हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? बिंबिसार। ये बात भी आपने याद रखनी है। इनको श्रेणिका भी बोला जाता है। सिर्फ एनडीए सीडीएस जैसा पेपर ये बातें पूछता है, इनको क्या बोलते हैं? श्रेणिका। और इनको सैन्या भी बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सैन्या। और हरियांका डायनेस्टी के बारे में आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो बिंदुसार थे, ही वॉज कंटेम्परेरी टू बुद्धा, यानी कि ड्यूरिंग गौतम बुद्धा ही वॉज अलाइव। हरियांका डायनेस्टी के जो बिंबिसार थे, ही वॉज कंटेम्परेरी टू बुद्धा। ठीक है। और ही अटैक्ड ऑन अंग,
अब मैं यहाँ पे मैप नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं आपको। तो आपको पता है अंग महाजनपद बिहार में है। बिंबिसार ने अंग पे अटैक किया और अंग को किसके साथ मर्ज किया? मगध के साथ। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि यहाँ पे यही पॉइंट ज्यादा जरूरी है कि बताओ अंग को महाजनपदा मगध के साथ कब मर्ज किया गया, या यानी कि किसने किया? तो हरियाणा का डायनेस्टी। अब ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने 3 शादियां की। ही मैरिड 3 टाइम्स। तो 3 वाइफ थी इनकी। एक थी कौशल देवी, एक थी चेलना और एक थी खेमा। जो कौशल देवी थी ये किंग प्रसन्नजीत, जो कौशला के प्रसन्नजीत थे, उनकी बहन थी। कौशल देवी से शादी करने के बाद बिंबिसार को काशी मिला, काशी महाजनपद मिला। चेलना के साथ शादी करने के बाद इनसे बेटा होता है अजाता शात्रु, अजाता शात्रु। और खेमा से शादी करने के बाद ये कुरु की प्रिंसेस होती है। कुरु मैंने आपको पढ़ाया होगा, कुरु कुरुक्षेत्र यानी कि हस्तिनापुर इसकी कैपिटल थी। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है पुराने, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आप नए हैं अभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले पुराना वाला लेक्चर देखिए फिर यहाँ आइए। और क्या याद रखना है आपने? इसी हरियाणा डायनेस्टी में बिंबिसार, हरियाणा डायनेस्टी में बिंबिसार हुआ करते थे। तो बिंबिसार एक फिजिशियन था। बिंबिसार वाज फिजिशियन ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। ये बात याद रखनी है, पेपर में पूछा जाएगा। बताओ बिंबिसार किस डायनेस्टी में फिजिशियन था? हरियाणा डायनेस्टी में। और बिंबिसार के टाइम पे उनका एक डॉक्टर था, यानी कि सॉरी, हाँ, बिंबिसार का डॉक्टर था, जीविका फिजिशियन था। बिंबिसार ने जीविका को भेजा था कहां पे? अवंती का एक रूलर था चंद प्रद्योत। कौन रूलर था? चंद प्रद्योत। तो चंद प्रद्योत की सेहत खराब हो गई, जॉन्डिस हो गया उनको। उनको ट्रीटमेंट के लिए बिंबिसार ने जीविका को भेजा था। ये पॉइंट बड़ा सख्त जरूरी है। बताओ जी, बिंबिसार ने किस बंदे को चंद प्रद्योत की ट्रीटमेंट के लिए भेजा था? तो जीविका को। ठीक है। फिर बिंबिसार जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर था, हरियाणा डायनेस्टी का, बिंबिसार को उसके बेटे अजाता शत्रु ने मार दिया एंड ही बिकेम नेक्स्ट रूलर। ठीक है, समझ आ रही है आपको? बिंबिसार को अपने बेटे अजाता शत्रु ने मार दिया और वो अगला रूलर बन गया। अब बिंबिसार के बाद हरियाणा डायनेस्टी का रूलर कौन बनेगा? अजाता शत्रु। तो अजाता शत्रु के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? पॉइंट नंबर 1, अजाता शत्रु, इन्हीं का नाम था कोनिका और इसी को अशोक चंदा भी बोलते थे। कोनिका या अशोक चंदा। ये बात आपने याद रखनी है कि गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी दोनों की डेथ अजाता शत्रु के टाइम पीरियड में हुई है। गौतम बुद्धा और महावीर स्वामी दोनों की डेथ अजाता शत्रु के टाइम हुई है। ठीक है। ही बिल्ड 8 स्तूपास, इसने 8 स्तूपास बनाए। अब स्तूपास आपको पता होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन होती हैं पिलर्स के टाइप। बुद्धा के फॉसिल के ऊपर 8 स्तूपास बनाए। और इन्होंने अजाता शत्रु ने वज्जी पे, पहले अभी हमने पढ़ा, अब अपनी अगर आप लिख रहे हैं तो आप देखिए, हरियाणा डायनेस्टी के बिंबिसार ने अटैक किया था अंग पे, अंग को मर्ज किया मगध के साथ, है ना? आप देख रहे हैं ना अभी, आप नोटबुक में अगर आप लिख रहे हैं तो इन्होंने अटैक किया वज्जी पे और वज्जी को कैपिटल किया, मर्ज किया मगध के साथ। अब अजाता शत्रु के बारे में आपने 2 पॉइंट बड़े सख्त जरूरी याद रखने। इन्होंने 2 वेपन इस्तेमाल किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। एक वेपन का नाम था रथ मुसल्ला, एक का नाम था महाशिला कंथक। ये दोनों बड़े सख्त जरूरी हैं। रथ मुसल्ला का मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी रथ मुसल्ला किसने इंट्रोड्यूस किया? तो अजाता शत्रु ने। और महाशिला कंथक एक ऐसा सिस्टम था जिससे, जैसे ये कोई डंडा है, ये यहां पे रख दिया हमने, कोई बॉम्ब रख दिया, इसको पीछे ऐसे खींचेंगे रबड़ के साथ
तो ये दूर आगे भागेगा, इससे बम जो था वो दूर फेंका जा सकता था। इसको बोलते महाशिला कंथक। तो हु इंट्रोड्यूस्ड रथ मुसला और महाशिला कंथक? अजाता शत्रु। ठीक है। और अजाता शत्रु के बारे में आपने याद रखनी है। और क्या बात है? ही मैरिड वाजीरा, इन्होंने वाजीरा के साथ शादी की थी, जो किंग प्रसनजीत की बेटी थी। और सबसे जरूरी आपको यह बात याद रखनी है, अजाता शत्रु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये मैंने आपको बुद्धिज्म में भी पढ़ाया हुआ है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज करी इन्होंने, कहां पे? राजगीरा में। और इस पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में आपने वहां पढ़ा था सुत्त पिटक और विनय पिटक, दो पिटक ऐड किए गए थे। ठीक है। अब ये एडवांस लेक्चर है, आपको पता है पिटक क्या होता है। बुद्धिज्म में मैंने आपको बताया था 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये सब बुद्धिस्ट काउंसिल में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है। फिर अजाता शत्रु वाज किल्ड बाय हिज सन उदयीन। आपने याद रखना है, देखो बिंबिसार को मारेगा उसका बेटा अजाता शत्रु, अजाता शत्रु को मारेगा उसका बेटा कौन? उदयीन। ठीक है। तो बेटा बाप को मार रहा है। अब आगे देखो, उदयीन को बोला जाता है उदयभद्र। उदयीन को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज उदयभद्र। ही फॉर्म सिटी कुसुमपुरा, यानी कि पाटलिपुत्रा। कुसुमपुरा या पाटलिपुत्रा सिटी किसने बनाई? तो ये बनाई उदयीन ने। कहां पे है? गंगा और सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पे। कुसुमपुरा गंगा और सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पे है। और ये बात बड़ी सब जरूरी है, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगिरी। मगध की पहली कैपिटल राजगिरी हुआ करती थी, अब मगध की कैपिटल बन गई पाटलिपुत्रा। और यहां मैंने लिखा है दिस वाज रीनेम्ड एज पटना बाय शेरशाह सूरी। मुझे जुकाम लगा है बच्चे लोगों, तो आपको शायद मेरी आवाज खराब आ रही होगी, तो प्लीज पॉप अप कीजिए मेरे साथ। शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा था बाद में पटना रखा था। इसके बाद यानी कि उदयीन के बाद आता है एक और रूलर जिसका नाम था अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध ने कोई काम किया नहीं तो याद नहीं रखना है। मुंडाक आया, उन्होंने कोई काम किया नहीं तो याद नहीं रखना है। अब एक बंदा आएगा नागदाश्क। नागदाश्क जो होंगे वो इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर होंगे, हरियाणा डायनेस्टी के आखिरी रूलर होंगे। दिस डायनेस्टी ही वाज किल्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर शिशुनाग। क्या? नागदश्क का एक प्राइम मिनिस्टर होगा शिशुनाग, वो मारेगा इसको और अगली डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी बना देगा प्राइम मिनिस्टर। तो पेपर में आएगा, बताओ जी शिशुनाग डायनेस्टी किसने बनाई? तो शिशुनाग ने बनाई। He shifted capital from पाटलिपुत्रा टू वैशाली। अब कैपिटल क्या बन गई? पाटलिपुत्रा। अब यहां पे मैं लिखूंगा, देखो यहां मैं लिख रहा हूं मगध। मगध की पहली कैपिटल हुआ करती थी राजगिरी। मगध की पहली कैपिटल हुआ करती थी राजगिरी। फिर मगध की कैपिटल आ गई पाटलिपुत्रा दूसरी नंबर पे। दूसरी कैपिटल क्या आ गई? पाटलिपुत्रा। फिर उसके बाद तीसरी कैपिटल आ गई मगध की वैशाली। अब मगध की अगली कैपिटल आ गई है वैशाली। हो गई ये वैशाली, ये हो गई पाटलिपुत्रा। ये बात याद रखनी है, ही अटैक्ड ऑन अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। मैंने भी आपको बताया चंद प्रद्योत की ट्रीटमेंट के लिए जीविका को भेजा था बिंबिसार ने। एंड शिशुनाग के जो शिशुनाग था, ही एडेड अवंती टू मगध। अवंती को भी किसमें शामिल कर दिया गया? मगध में। ही वाज सक्सीडेड बाय काल अशोका। अब कौन आएगा? काल अशोका आएगा। अब काल अशोका के बारे में देखेंगे क्या है। काल अशोका के बारे में देखिए, काल अशोका जो है आल्सो नोन एज काकवर्ण। क्या बोलते हैं इसको? काकवर्ण मतलब काले रंग वाला बंदा। इन 383 बीसी ही ऑर्गेनाइज्ड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। मैंने ये आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया हुआ है। कहां पे की? वैशाली में। सबक मीर या सर्वाकमनी इसका चेयरमैन था।
ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा। अगेन कैपिटल को वापिस कहां भेज दिया गया? पाटलिपुत्रा। ठीक है। इसके बाद एक रूलर आएगा नंदीवर्धन। अब कौन आएगा? नंदीवर्धन। तो जो नंदीवर्धन होगा, नंदीवर्धन आखिरी रूलर होगा इस डायनेस्टी का। ही वॉज किल्ड बाय हिज सेक्रेटरी महापद्मानंदा। नंदीवर्धन को उनका सेक्रेटरी महापद्मानंदा मारेगा, जो क्या बना देगा? नंदा डायनेस्टी। ठीक है। अब नंदा डायनेस्टी जो है इसको बोलते हैं नंदा, क्योंकि नव नंद डायनेस्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 रूलर थे। नंदा डायनेस्टी के बारे में आपने ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है फाउंडर था महापद्मानंदा, या इसको उग्रसेन भी बोलते हैं। उग्रसेन की बावली है दिल्ली में। ही वॉज सक्सीडेड बाई 8 सन। 8 बच्चे थे, एक खुद बन गया 9, तो 9 नंदा। इसमें घनानंद इसका आखिरी रूलर था। ड्यूरिंग घनानंद अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। ये बात आपने याद रखनी। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक किया तो कौन हुआ करता था? नंदा डायनेस्टी का घनानंद। ठीक है। घनानंद वाज किल्ड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। ये बात याद रखनी है, घनानंद को चंद्रगुप्ता मौर्य हराएगा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और यहां पे चाणक्य के टाइम यानी कि मौर्यन डायनेस्टी बनेगा। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अभी मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, एक बार मैं ले चलता हूं आपको ऊपर, यहां पे जहां पे पढ़ा रहा था। ये देखो, अभी मैंने आपको हरियाणा डायनेस्टी पढ़ा दी, फिर मैंने आपको शिशनाग डायनेस्टी पढ़ा दी, नंदा डायनेस्टी पढ़ा दी। अब मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा एक पर्शियन इन्वेजन और पढ़ेंगे ग्रीक इन्वेजन। बस यहाँ पे सीधा पर्शियन के बारे में 2-4 बातें पढ़नी है, ग्रीक के बारे में पढ़नी है, फिर हम यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे ये, और फिर उसके बाद मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री की तरफ ले चलूंगा। ठीक है। तो आप इसको लिखते जाइए। सिर्फ 2 लेक्चर में ऐसे लाऊंगा पीडीएफ के थ्रू, बाकी मैं अच्छा क्रिएटिविटी लाऊंगा इसमें। क्लास में तो इसमें बेहतरीन अंदाज में क्रिएटिविटी लाई जाती है, मगर अब आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ नाराज हैं कि मास्टर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता, तो टाइम स्पेयर करना पड़ता है। यूट्यूब भी मेरी फैमिली है, 20-22 हजार बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए। तो मगर आप वीडियोस को शेयर किया कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना वीडियोस लाइक आएंगे, उतना कमेंट आएंगे, व्यूज आएंगे, तो मेरा पढ़ाने का मन करेगा। तो अगले एपिसोड में ये देख लीजिएगा, ये टेबल बना लेना। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे पर्शियन इन्वेजन और पढ़ेंगे हम ग्रीक इन्वेजन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।